लंबे वर्षों से जो प्रतीक्षा कर रहे थे, हम सौभाग्यशाली हैं। साक्षात आज इस भव्य और दिव्य मंदिर के दर्शन करने का अवसर मिला है मुझे। जब 5 अगस्त 2020 को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लंबी प्रतीक्षा के बाद भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर की जब भूमि पूजन किया था, तब से एक आस उन करोड़ों करोड़ों लोगों को ये जगी थी कि अब हमारे इस आस्था के केंद्र भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण होगा। और 22 जनवरी को जब करोड़ों करोड़ों लोगों ने स्वयं अपनी आँखों से भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को देखा, तो हम सब के लिए एक गौरव का क्षण है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जिनके संरक्षण में ये भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर तैयार हो रहा है, मैं उत्तर प्रदेश सरकार को भी साधुवाद देना चाहूँगा। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने इस भव्य और दिव्य मंदिर की भूमि पूजन भी किया है, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी किया है। ये हमारी संस्कृति का, हमारी आस्था का ये केंद्र बिंदु है। आज मुझे बहुत गर्व की अनुभूति महसूस हुई है। आज इस पवित्र भूमि के ऊपर भगवान श्री राम के दर्शन करने का मुझे अवसर मिला है। मैं सरयू नदी, वहाँ पर भी मुझे जाने का अवसर मिला है। और हमें हनुमानगढ़ी, उसको भी प्रणाम करने का, उस भूमि को भी प्रणाम करने का मुझे मौका मिला है। मैं बहुत बहुत धन्य हूँ कि आज मैं स्वयं अपनी आँखों से उस भव्य और दिव्य मंदिर को बनते हुए देख रहा हूँ, जो करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था का यह केंद्र बिंदु। जिस पर बात की जाए तो देखिए, ये उनकी सोच है। ये केंद्र तो मैंने कहा है कि करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। जैसी किसी की सोच होती है, वो उस प्रकार से सोचता है। और आज देश और विदेश से भगवान श्री राम के चरणों में शीश नवाने के लिए आते हैं। आज भगवान श्री राम के मंदिर में जो करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बिंदु है, यहाँ अयोध्या में आकर के प्रणाम करते हैं। हरियाणा के अंदर हमने लोगों की आकांक्षाओं, लोगों की अपेक्षाओं के अनुसार हमारी सरकार ने बिना भेदभाव के, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो एक मंत्र दिया था, सबका साथ सबका विकास, उसको लेकर के हरियाणा प्रदेश में समान रूप से विकास करते हुए जो भी योजनाएं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दी हैं, उन योजनाओं के अंदर इबाजा करते हुए गरीब व्यक्ति तक पहुंचाने का संकल्प हमारी सरकार ने ले रखा है। और एक योजनाबद्ध तरीके से लोगों तक उन योजनाओं को पहुंचाने का हमारी सरकार काम कर रही है। आने वाले इस विधानसभा चुनाव के अंदर जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि 2047 के अंदर भारत को सशक्त राष्ट्र बनाने का
जो संकल्प आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, हरियाणा भी उस संकल्प के साथ चलते हुए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के उस संकल्प को मजबूत करते हुए तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ हरियाणा में नरेंद्र मोदी जी के ही नेतृत्व के अंदर हम सरकार बनाने जा रहे हैं। एक तरफा सरकार हरियाणा के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है, क्योंकि जो काम किए हैं, सरकार ने जो सुविधाएं पहुंचाई हैं, युवाओं को एक विश्वास जगाने का काम हमारी सरकार ने किया है, किसान को सशक्त और खुशहाल करने का काम हमारी सरकार ने किया है, महिलाओं को मजबूती की तरफ विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किया है, गरीब की अपेक्षाओं के ऊपर सरकार मजबूती से खरा उतर रही है। हम अपने काम के बल के ऊपर, अपने विकास कार्यों के बल के ऊपर तीसरी बार हरियाणा के अंदर बड़े मैंडेट के साथ आएंगे। देखिए, वो लोग तो आरोप ही लगाते रहते हैं, उन्होंने अपने आप तो कुछ किया नहीं। वो लोग आरोप लगाने में ही या झूठ बोलने के अंदर ही वो माहिर हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल भी उन्होंने इस प्रकार का षड्यंत्र रचा था, एक झूठ का बवंडर खड़ा किया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर बात गई थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सारी कार्रवाई को देखते हुए दिल्ली सरकार को फटकार लगाई थी कि हरियाणा पूरा पानी दे रहा है। आज भी हम दिल्ली को जितना पानी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तय किया था, स्वया पानी देने का काम हरियाणा कर रहा है, परंतु उनकी मैनेजमेंट ठीक नहीं है। उस मैनेजमेंट के कारण अव्यवस्था फैली है। उनका ध्यान लोगों की सुविधाओं की तरफ नहीं है कि क्या क्या उनको कैसे सुविधाएं पहुंचाई जाएं, उनका ध्यान तो कहीं और है। मैं ये कहना चाहूँगा कि वहाँ से ध्यान हटा करके भ्रष्टाचार की तरफ ध्यान कम करें। आप लोगों को क्या सुविधाएं देनी है, क्या योजना बनानी है, उसकी तरफ आप ध्यान देने का काम करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।